लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश, विपक्ष ने जमकर किया हंगामा। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने लोकसभा में पेश किया वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट, विपक्ष ने लगाए भारत माता की जय के नारे। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया नया आयकर बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की सिफारिश। विपक्ष के आरोप पर बोले अमित शाह, कहा विपक्ष को जो जोड़ना है जोड़े, मुझे को आपत्ति नहीं। नया आयकर बिल और वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश होते हुए विपक्ष ने जमकर किया हंगामा। जेपीसी की सदस्य मेधा कुलकर्णी ने राज्यसभा में पेश की जेपीसी की रिपोर्ट, सदन से विपक्ष ने किया वॉकआउट। विपक्ष का आरोप, कहा हमारे असहमति नोट हटा दिए गए हैं, यह बिल संविधान के खिलाफ। विपक्ष के हंगामे पर बोले जेपी नड्डा, कहा हमें परंपरा को ध्यान में रखना चाहिए, सदन को शांतिपूर्वक चलाना चाहिए। परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान रखते हुए संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रजातांत्रिक तरीके से हमें हाउस की प्रोसीडिंग्स को चलाना चाहिए। खड़गे ने वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट को बताया फर्जी, कहा इस फर्जी रिपोर्ट को हम नहीं मानते, इसे लागू नहीं होने देंगे। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। विपक्ष के आरोप पर बोले किरण रिजिजू, कहा वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट से कोई डिसेंट नोट नहीं हटाया गया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने सरकार पर लगाया जमीन कब्जा करने का आरोप, कहा आज आप वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रहे और कल गुरुद्वारा की जमीन पर कब्जा करेंगे, फिर चर्चा की करेंगे। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। वक्फ पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा विपक्ष लगातार बैठकों में भी सवाल खड़े करते रहा। बैठकों में भी सभी सदस्य रहते थे और इसके बावजूद भी क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट को हम अडॉप्ट करने के पहले जितनी गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स लेके आई थी, उस पर हमने सभी सदस्यों से अमेंडमेंट्स मांगा था। जेपीसी रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा दावा, बोले जितने संशोधन विपक्ष ने दिए थे एक भी शामिल नहीं किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, कहा जेपीसी रिपोर्ट में कई सांसदों ने अपनी असहमति जताई, राजनीतिक रूप से इस संशोधन को लाने की कोशिश की है। लगता है कि कहीं ना कहीं इस सरकार ने उस एक्ट को कैसे और बेहतर इम्प्लीमेंट कर पाए, वो ना देखते हुए राजनीतिक रूप से एक संशोधन को लाने की कोशिश करी। दिल्ली के सीएम पर सस्पेंस जारी, आपने दावा किया कि बीजेपी में अंदरूनी कलह है, सीएम का नाम नहीं हो पा रहा था। दिल्ली में अब केंद्र सरकार की सभी योजनाएं होंगी लागू, दिल्ली में 100 दिन के एक्शन प्लान की तैयारी। दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक, सभी विभागों को 15 दिन का समय दिया गया। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का दावा, सरकार के बिना लोग परेशान। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह को राहत कोर्ट ने 24 फरवरी तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक, पुलिस के सामने पेश होने का दिया आदेश। फ्रांस के बाद अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी, भारतीय समुदाय के लोगों से मिले प्रधानमंत्री।